जो आप सभी का हमारे चैनल आइडियल टेक क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आप ब्रिज कोर्स 2022-23 लेके आए हैं, जो कक्षा 9वीं विषय गणित है। इसमें आपको विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को हल करा के बताएंगे। यह ब्रिज कोर्स किसके माध्यम से बनाया गया है? यह ब्रिज कोर्स आपका जो है समर शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको आज हम जो है पृष्ठ क्रमांक 22 के जो भाग वाले सवाल हैं वह बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 3 तक बताए थे। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 4 बताएंगे। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया है? निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। क्या कहा है इसमें? जो निम्नलिखित संख्या है उनका भाग कीजिए। तो आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं और उनका भागफल और शेषफल भी ज्ञात करना है। तो ये जो 3 प्रश्न दिए हुए हैं, इन 3 प्रश्नों को हल करके बताना है। तो जैसे इसका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 643 में 11 का भाग दीजिए। अब हमें 643 में किसका भाग देना है? 11 का भाग देना है। कैसे भाग देते हैं ये ध्यान देना है। भाग उल्टा चलता है, जोड़ना घटाना और गुणा तक किस साइड से चलता है? इकाई के अंक से, लेकिन ये उल्टा चलेगा। सबसे पहले हम 11 का भाग किस में देंगे? 6 में। क्या 11 का भाग 6 में जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर एक और संख्या ले लेंगे, 2 संख्या ले ली। कितना हो गया ये? 64। अब 64 बड़ी संख्या हो गई और 11 छोटी संख्या हो गई। तो क्या 64 में 11 का भाग चल जाएगा? हाँ। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे हम कि 64 से ना बढ़े। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौके 44, 11 पना 55, 11 छिन 66, 11 7 77, 11 8 88 और 11 9 99। तो लेकिन हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 64 से ना बढ़े। तो 11 पना 55, 11 छिन 66, 66 में 6 बार में बढ़ जाता है, इसलिए कितने बार जाएगा? 5 बार। 11 पना 55, तो 5 को यहाँ लिख दीजिए और 55 को किसके नीचे लिख देंगे? 64 के नीचे लिख दिए। अब क्या करेंगे हम? 64 में से 55 को घटाएंगे। 4 में से 5 नहीं घटेगा, इससे उधार मांगेंगे एक दाई, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया, कितना बचा? 9। अब इसके पास कितना बचा? यहाँ पे 5। तो 5 में से 5 घटा तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ 9 आया। क्या 9 में 11 का भाग जाएगा? नहीं। अब उसके साइड की संख्या को लिख दीजिए जैसे कि वैसे, जैसे किसको? 3 है, 3 लिख दिए। तो कितना हो गया? 93। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 93 से ना बढ़े। 11 8 88, 11 9 99। 9 बार में बढ़ जाता है तो कितने बार जाएगा? 8 बार। तो 8 को यहाँ लिख दीजिए भागफल के स्थान पे। और 11 8 88, 88 को किसके नीचे लिख देंगे? 88 को 93 के नीचे लिख दीजिए। ये 93 के नीचे 88 लिख के हटा दिए और 93 में से 88 घटा दीजिए। अब 3 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे उधार मांगे 13। 13 में से 8 गए 5। तो इस प्रकार से आपका क्या आ गया? यहाँ पे 5 बच गया। अब 11 का भाग 5 में जाएगा? क्या नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 छोटा है और 11 बड़ा है। तो इस प्रकार 11 का भाग जब 643 में दी तो कितना आ गया? 58 भागफल आया और शेषफल क्या बचा? 5। तो यहाँ पे अब भागफल क्या है, शेषफल क्या है, ये भी मालूम होना चाहिए। ये 5 क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल। ये 58 क्या है? भागफल। और ये 63 क्या हो गया? भाज्य। और ये 11 क्या हो गया? आपका भाजक। तो इस प्रकार से हम भाज्य, भागफल और शेषफल कौन से होते हैं ये भी पहचानते बन गए। तो नीचे लिखना भी था हमें। भागफल कितना हो गया? 58 और शेषफल कितना हो गया? 5। अब यहाँ पे हम उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि हमने जो उत्तर लाए सही है क्या गलत। तो इसका जो सूत्र होता है भाज्य बराबर भागफल भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब ये भाज्य तो आपका 643 है। तो जब हम भाजक का भाज्य से गुणा करेंगे, भाजक क्या है हमारा? 11 और भागफल क्या है? 58। तो ये 58 में किसका गुणा कर दीजिए? 11 का।
और शेषफल 5 को जोड़ दीजिए। तो किसके बराबर आना चाहिए? भाज्य के बराबर, यानी कि 643 के बराबर आना चाहिए। तो 11 का 58 पहले गुणा कर देते हैं। 11 8 88 की 8 हासिल की 8, 11 पना 55 और 55 में 8 जोड़े तो कितना हो गया? 55 में 8 जोड़ो तो 56 57 58 59 60 61 62 63, कितना हो जाएगा? 63 हो गया ये। और 63 ये कितना आ गया? 638। 638 में 5 को जोड़ दीजिए। 8 8 5 13 की 3 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 6, कितना आ गया? 643। इस प्रकार उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच करना बहुत आसान है। ये 58 का गुणा क्या करना है आपको? 58 का गुणा 11 से कर दीजिए और जो शेषफल आया उसको जोड़ दीजिए। शेषफल क्या आया था हमारा? 5। इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 11 का गुणा किस में करना है? 58 में, और शेषफल 5 को जोड़ दीजिए तो आपका भाज्य क्या आ जाएगा? 643 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस प्रश्न में भाग देके बताया। इसी का प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? 6304 में 9 का भाग देना है। किसमें? 6304 भागित कितना आ जाएगा? 9। किसका भाग देना है? 9 का। अब पहली संख्या 6 में नहीं जाएगा तो दूसरी संख्या ले लीजिए। कितना हो गया? 63। ये कितना हो गया आपका ये? अब 63, इस 63 में किसका भाग देंगे? 9 का। 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 63 से ना बढ़े। 9 7 63, कितना आ गया? 7 आ गया। 7 लिख दीजिए यहाँ पे, या ऊपर लिखना तो ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ और 63 के नीचे 63 लिख दीजिए। 63 के नीचे 63 लिख दिए। अब इसे घटा दीजिए। घटाने पे क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसके बाद जो संख्या बची क्या? 0। अब इसे ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 0 आ गया। अब 9 का भाग 0 में कितने बार गया? 0 बार गया। अब इसको घटा दीजिए तो क्या आ गया? 0। फिर उतारेंगे हम क्या? 4। फिर किसको ले लेंगे? 4 को। फिर 9 का भाग 4 में नहीं जाएगा, कितने बार जाएगा? 9 0 0, और इसको घटा दीजिए तो क्या बचेगा? शेषफल 4। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे 9 का भाग 6304 में दी कितने बार गया? 700 बार गया, और शेषफल क्या बचा? 4 बचा। अब उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप इसमें। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? 700 का गुणा 9 में कर दीजिए। 700 गुणित 9, 9 0 0 9 0 0 9 7 63, और शेषफल कितना बचा? 4। इसको जोड़ दीजिए तो क्या आ गया? 6304, यानी हमारा उत्तर सही है। तो यहाँ पे आपको मालूम हो गया कि भागफल कितना आ गया? 700, और शेषफल कितना हो गया? 4। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 हल हुआ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 को आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? 7425 में 15 का भाग देना है। अब हमें क्या है? सबसे पहले 7 में नहीं जाएगा तो दूसरी संख्या ले ली, 74 हो गया। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 74 से ना बढ़े, क्योंकि हमें पहाड़े समथिंग, हम 9वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, इसलिए हमें पहाड़े 20 तक याद होना। अब 15 का पहाड़ा पढ़िए। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 पना 75। 5 बार में क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। कितने बार जाएगा? 4 बार। कितने बार जाएगा ये? 4 बार गया ये। तो 4 यहाँ पे लिख दीजिए, और जो 15 चौके 60 आया वो किसके नीचे लिख देंगे? 74 के नीचे। अब 74 में से हम 60 को घटाएंगे। 4 में 0 घटाए 4, और 7 में 6 घटाए 1। अब आ गया यहाँ 14। फिर उतार लेंगे क्या? 2। कितना हो गया? 142। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 142 से ना बढ़े। तो अब 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 15 नमा 135 होता है, और 10 में बढ़ जाएगा 150 हो जाएगा। तो यहाँ 9 कहाँ लिख देंगे हम? यहाँ ऊपर, और 142 के नीचे 135 लिख देंगे, और 142 में से 135 को हटाएंगे, कितना बचेगा? 7। अब बचा हमारी कौन संख्या बची यहाँ पे? ये 5 बची, तो 5 को लिख देंगे इसके साथ। 5 उतार लिए। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 75 से ना बढ़े, क्योंकि ये संख्या कितनी बन गई आपकी? 75। तो 15 पना 75, और 75 में से 75 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो आपका भागफल कितना हो गया?
95 और शेषफल क्या हो जाएगा 0। शेषफल क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार इसका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 में भी इसी प्रकार आपको हम हल करके बताएं। देख सकते हैं आप कि 7 का भाग किस में देंगे 36 में देंगे, तो कितने बार जाएगा 7 पना 35। 5 ऊपर लिख दीजिए और 36 के नीचे 35, और 35 में से 36 में से 35 को घटाएंगे क्या बचेगा 1, उतारे फिर 1 कितना हो गया 11। 7 का भाग ऐसा दीजिए कि पढ़ा पढ़िए कि 11 से ना बढ़े। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार बढ़ जाएगा। 1 को ऊपर लिख दीजिए और 7 एकम 7, 11 के नीचे लिख दीजिए। 11 में 7 घटाइए कितना बचेगा 11 में 7 घटाए 4 बचा, उतारे 7 कितना हो गया 47। 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 बार में बढ़ जाता तो कितने बार गया 6। 6 यहाँ पे लिख दीजिए और 47 के नीचे 42 लिख दीजिए। 47 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इस प्रकार से ये 5 क्या हो गया आपका शेषफल हो गया। और भागफल कितना हो जाएगा 516, जो हमने ये ऊपर लिख के बताया आपको। और इसमें उत्तर की जांच करना है तो आप क्या करेंगे, ये 516 का गुणा 7 में कर दीजिए और 5 को जोड़ दीजिए, तो आपको भाज्य कितना प्राप्त हो जाएगा, जिसमें आपने भाग दिए थे 3617 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 का भागफल कितना आ गया 516 और शेषफल क्या हो गया 5 हो गया। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 को आप हल कर सकते हैं, प्रश्न नंबर 6 को हल कर सकते हैं, जो आपको हमने यहाँ पे हल करके बताएं। ये प्रश्न नंबर 5 का भागफल 386 आ गया और शेषफल कितना आ गया 3। और प्रश्न नंबर 6 का भागफल कितना आ गया 251 और शेषफल क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न नंबर 4 था उसमें प्रश्न नंबर 4 में प्रश्न 6 दिए थे, जिसमें हमें क्या करना था संख्याओं का भाग करना था। तो हमने आपको यहाँ पे संख्याओं का भाग लिख के भी बता दिए हैं और कुछ प्रश्नों को समझा के बताए कि कैसे भाग देते हैं, किसे भाज्य कहते हैं, किसे भागफल कहते हैं, किसे शेषफल कहते हैं। ये सभी चीज़ें आपको हमने यहाँ बताए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है ध्यान दीजिए। यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। देखिए यहाँ पे 675 किताबें कितने छात्रों को बांटना है 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र एक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी जबकि उल्टी जम गई है। यहाँ पे आपकी जबकि जमेगी क्या जमेगी 15 छात्रों को क्या लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिखने में गलती कर गए हैं, तो यहाँ पे आएगा 15 छात्रों को बांटनी है। 15 छात्रों को बांटनी है। 15 छात्रों को बांटी है कितनी 675 किताबें। प्रश्न है 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी है, तो 15 छात्रों को बांटनी है कितनी किताबें 675 किताबें। यहाँ पे लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 15 छात्रों को बांटनी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका चूँकि 15 छात्रों को बांटनी है 675 किताबें, इसलिए प्रत्येक कह रहे एक छात्र को प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे हम 675 में 15 का भाग दे देंगे। 675 में 15 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा 45 किताबें। और भाग कैसे देते हैं देखिए 675 लिख दीजिए भागित 15। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 67 से ना बढ़े। 15 चौके 60, 15 पना 75, 5 बार में बढ़ जाता है 4 बार, तो 4 यहाँ लिख दीजिए। ये 4 लिख दिया हमने ये, और 60 को 67 के नीचे लिख दिया। अब 67 में से 60 घटाएंगे कितना बचेगा 7, फिर उतार लेंगे क्या 5, क्या ले लिया 5 कितना हो गया 75, 15 पना 75। जब 675 में हमने 15 का भाग दिए तो कितना आ गया 45। तो यहाँ पे 45 क्या होगा प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें प्राप्त होंगी तो 45 किताबें प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा 15 छात्रों को, क्या लिखेंगे 15 छात्रों को बांटनी है। 15 छात्रों को
बाटनी है। ये क्या हो गया? बाटनी है। कितनी किताबें? 675 किताबें। यहाँ आ जाएगा किताबें। पंद्रह छात्रों को बांटनी 15 छात्रों को बांटनी है कितनी? 675 किताबें। इसलिए प्रत्येक छात्र ने एक छात्र को प्राप्त किताब कितनी हो जाएगी? तो 45 किताबें। तो इसमें सुधार करके लिख लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा है यदि क्या कहा है? यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? यदि आप इसकी चूकी जमाएंगे तो क्या जमेगी? चूकी 5 भाई बहनों के बीच 1500 रुपये हैं, इसलिए प्रत्येक को यानी एक को प्राप्त रुपए तो क्या हो जाएगा? 1500 भागित 5। अब 1500 में आपको क्या करेंगे? 5 का भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो प्रश्न क्या था? 1500 रुपये को कितने 5 भाई बहनों के बीच में बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। तो हमें क्या करना है? जो 1500 रुपये है उसमें हमको 5 का भाग दे देना है। जितने भाई बहन है उसका भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमने 1500 में 5 का भाग दी, हमें कितना प्राप्त होगा? 300, यानी 300 रुपये प्रत्येक को मिलेंगे। देखिए भाग कैसे देंगे? 5 का भाग 15 दिए, 5 दिया 15, फिर 15 में से 15 घटाए, शून्य आ गया। 3 को ऊपर लिख दी, 15 के नीचे 15 लिखे, 15 में से 15 घटाए शून्य, फिर उतारे 1 शून्य, भाग्यता भागनस्ती का शून्य, फिर उतारे 1 शून्य, भाग्यता भागनस्ती का शून्य, यानी कितना आया? 1500 में हमने जब 5 का भाग दिया तो कितना आया? 300, यानी प्रत्येक को 300 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 7 आता है। प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा है? ध्यान दीजिए इसमें। पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए? देखिए 12 विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए? 156 पौधे लगाए। 12 विद्यार्थियों ने कितने पौधे लगाए? 156 पौधे लगाए। तो एक विद्यार्थी कितने पौधे लगाएगा? एक विद्यार्थी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? ये यो हट जाएगा। एक विद्यार्थी पौधे लगाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक विद्यार्थी पौधे लगाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एक विद्यार्थी पौधे लगाएगा तो 156 भागित 12, यानी 156 में आपको 12 का भाग दे देना है। जब आप 156 में 12 का भाग देंगे तो जो आएगा भागफल वह उतने पौधे लगाएगा। एक विद्यार्थी उतने पौधे लगाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने? 12 का भाग 156 में दिए तो 12 एकम 12, 1 लिख दी यहाँ पे, और 15 के नीचे 12 लिख दिए। 15 में से 12 घटाए, कितना बचा? 3, उतारे 6, कितना हो गया? 36। फिर 12 का भाग 36 में दें कितने बार जाएगा? 3 बार। 12 या 36, 36 में 36 घटाए शून्य, कितने बार गया? ये 13 बार। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? 13। आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 पौधे। तो एक विद्यार्थी पौधे लगाएगा, कितने पौधे लगाएगा? तो 13 पौधे लगाएगा। तो अंत में क्या लिख देंगे? अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए। 13 पौधे लगाए। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर लेना। यहाँ पे आपको विद्यार्थियों लिखे हैं तो आप इसको क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक विद्यार्थी पौधे लगाएगा। देखो 12 विद्यार्थी पौधे लगाए। कितने लगाए? 12 विद्यार्थियों ने 156 पौधे लगाए। तो जिसमें एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए?
तो 13 पौधे लगाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको जो है आने वाले कार्यपत्रक आने वाले वीडियो में बताएंगे। और ये जो आपका कार्यपत्रक 1 था उसका कौन सा पृष्ठ क्रमांक 22 का कार्यपत्रक 1 जो था आपका भाग का कार्यपत्रक 1 उसका पृष्ठ क्रमांक 22 बताएं यहाँ पे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे जो भाग के सवाल थे वह कंप्लीट करें और कुछ इबारत से संबंधित सवाल थे वह कंप्लीट हुए। यदि ये प्रश्न आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।